आज का जो केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है वो आपका पढ़ना है रेडॉक्स क्रिया। रेडॉक्स क्रिया आपको पढ़ना है या क्लास 10th के बच्चों को आएगा और 11th के बच्चों को भी एक चैप्टर है रेडॉक्स क्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया। ध्यान दीजिए, क्लास में या लैब में जब आप लोग जाते हो या कोई भी जो बच्चे होते हैं उनका एक कर्तव्य होता है कि क्लास को डिसिप्लिन और पीसफुल शांति को बनाए रखना। आप क्लास को शांति बनाए रखते हो तो यह होता है कि टीचर भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। एक सीखने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया आपका डिसिप्लिन और स्थायी बनाए। अगर नहीं आएगा तो एक बार, दो बार, तीन बार बताएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आप लोग को 100% आएगा। इसलिए क्लास को शांति बनाए रखें। एक शिक्षक के प्रति सम्मान और शिक्षा के प्रति लगाव ही आपका जीवन, ठीक है। एजुकेशन इज बेटर फॉर योर लाइफ। चलिए अब आइए टॉपिक पाइए कि क्लियर है कि आपको रेडॉक्स क्रिया के बारे में आ जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया के बारे में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, रेडॉक्स क्रिया को एक दूसरा नाम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ क्योंकि आप ऑक्सीकरण के बारे में नहीं जानेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो और अपचयन के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक रेडॉक्स क्रिया के बारे में नहीं जानेंगे। कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। क्या नाम बच्चा? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पूरा सबको कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर इस कंसेप्ट को आप लोग समझ जाओगे तो 100% आप कोई भी एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग होता है, यानी कि क्या किया? डोनेट किया जाता है। समझ आ गया? ऑक्सीकरण क्या एक पदार्थ रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई परमाणु या यौगिक ऑक्सीजन परमाणु को क्या करते हैं? ग्रहण। अगर ये नहीं करेगा तो सब क्रिया में देखेंगे या कि या मतलब चाहे ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करे या हाइड्रोजन परमाणु की त्याग। अगर ऐसे किसी रासायनिक क्रिया में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि यह कार्बन है, क्या है, और ऑक्सीजन या वायु या ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2। क्या बनाते हैं? CO2। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन परमाणु को वायु या ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या बनता है? CO2। इसमें क्या किया? कार्बन परमाणु ऑक्सीजन जब जोड़ दिया तो इस अभिक्रिया का क्या नाम होगा? कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। अब ध्यान दीजिए, अगर एक और बता दें कि H2 और Cl2, ध्यान दीजिएगा, H2 और Cl2 तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक, जैसे मतलब हाइड्रोक्लोरिक बनता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन ने क्या किया है? क्या ऑक्सीकरण होगा? यह क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? इसी को अगर ऐसे करें हाइड्रोक्लोरिक है, ऐसे मतलब
H2 और Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अब क्या करें, यहाँ इसकी मात्रा कितना है? 2। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2। क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है, तो इसकी भी अभिकारक की भी संख्या, क्योंकि 30 इधर होता है अभिकारक, 30 उधर, हाँ, तो इसकी भी संख्या बराबर करेंगे, उसी संख्या से गुणा कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक में जो क्लोरीन परमाणु है या हाइड्रोजन क्या कर दिया, अलग कर दिया ना, अलग मतलब त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो यह क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक में जो क्लोरीन है वह हाइड्रोजन और क्लोर या हाइड्रोजन परमाणु को त्याग कर दिया। तो जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता हो उससे भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण किया था उससे क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण करना या हाइड्रोजन को त्याग करना, हाँ, कोई पदार्थ त्याग करना उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड, चलो जाओ नेक्स्ट कोई कर लो। इधर हो जाओ। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन त्याग करता है। हाँ बोलो, सिद्धांत से बोलो। क्रिया करते हैं। हाँ, ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, त्याग ग्रहण करता है ना, Yes, sir. और हाइड्रोजन की त्याग करता है।